हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। कक्षा 12 गणित का ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वर्ष आने की पूरी संभावना है इसकी। तो अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और गणित आपका विषय है तो इस सवाल को ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तैयार कर लीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह से इसको बताऊंगा। इसका अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इस प्रश्न का। ये सवाल आपको दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। तो कैसे करेंगे? इतना बड़ा सवाल 5 नंबर में पूछा जाना है, कैसे करेंगे? मान लेते हैं इसको, हम फलन को y बराबर मान लेते हैं। अब लेकिन एक बात हमें आप बताइए कि जैसे यहाँ पे 1 + sin x लिखा है, तो एक को हम किसी में तोड़ के लिख सकते हैं। हाँ, त्रिकोणमिति में हमने 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ी हुई हैं जिनका मान 1 होता है। सबसे पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ x है, तो अगर हम हाफ एंगल में भी लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, ये भी बराबर 1 होगा। कोई भी वैल्यू हो तो थीटा की जगह पे अगर समान मान रखा होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो वही यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉस को हम पहले लिखेंगे, फिर साइन को लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने साइन एक्स का साइन थीटा का हाफ एंगल मान कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ये फार्मूला था 2 sin θ/2 cos θ/2। ये फार्मूला याद है आपको? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। क्या होता था? जो एंगल होता था वो आधा हो जाता था और 2 पहले आ जाता था। तो यहाँ पे एंगल क्या है? x है। 2 sin xy2 cos xy2। बस इतना लिख दीजिए, इतना हर पद में करना है। आगे भी यही करेंगे। यहाँ माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस में लिख देंगे। cos x²/2 sin स्क्वायर xy2 माइनस 2 sin xy2 और cos xy2, ये हमने लिख दिया। और अपॉन में फिर यही चीज़ लिखी हुई है अपॉन में, लेकिन केवल चिन्ह बदल दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम चिन्ह बदल देंगे। cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 और प्लस 2 sin xy2 और cos xy2। फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे और फिर वही लिख देंगे cos स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2। यहाँ माइनस में साइन x है तो उसका हाफ एंगल मान 2 sin xy2 और cos xy2, ये हमने रख दिया। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 1 का मान त्रिकोणमिति सर्वसमीका से, साइन थीटा का हाफ एंगल मान कक्षा 11 के सूत्र से लिख दिया है। अब ये y बराबर ये चल रहा है हमारा। उससे पहले एक चीज़ आप हमें बताइए कि एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ रखा है a² + b² + 2ab। तो अगर ये लिखा हुआ हो, ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें a + b का होल स्क्वायर तो ये होता है। अगर ये होगा तो हम कहेंगे ये है। अगर ऐसे ही a² + b² और माइनस 2ab लिखा हुआ हो तो अब हम क्या कहेंगे? a - b का होल स्क्वायर है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ऊपर कॉट इनवर्स, फिर जो ब्रैकेट में संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर हम cos xy2 को a मान लें तो ये cos xy2 का स्क्वायर है, मतलब a² हो गया।
ये साइन एक्स वाई टू का स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर हो गया। फिर 2 पहली संख्या और इन दोनों संख्याओं का गुणा लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है प्लस में। और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2a भी लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, रूट में अगर हम लिखें तो एक्स कास एक्स वाई टू ए है और साइन एक्स वाई टू आपका बी है। यहाँ प्लस में 2a भी है तो होल स्क्वायर हो गया। आगे प्लस लगा हुआ है, फिर ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, तो कास एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर है। फिर नीचे फिर वही तो आएगा, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है बीच में, वो लगा दीजिए। कॉस एक्स वाई टू, ये माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया आपका इसका मान। इतना समझ में आया है? कोई बात नहीं, तो समझ में तो आया ही है। समझ में आ रहा है तो जरा भैया पहले लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पूरी तैयारी आपकी इस चैनल पे हो जाएगी, बस आप सपोर्ट करिए थोड़ा। ये देखो, ये होल स्क्वायर, ये वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल की चिन्ह मतलब होती घात 1/2, ये 2 कैंसिल हो गई घातें। तो ये क्या बचा, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, यही तो बचा। आगे कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, वो भी अंडर रूट में था। नीचे क्या बचेगा आपका, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। यहाँ पे याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना क्या, कि ये माइनस चिन्ह है, तो ये अगर बाहर आएगा तो कॉस एक्स वाई टू तो माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा तो साइन एक्स वाई टू हो जाएगा प्लस का। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब ज़रा ऊपर देखो, साइन एक्स वाई टू प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ नीचे देखो कास एक्स वाई टू है, कैंसिल हो रहा है। तो काट इनवर्स कास एक्स वाई टू, टू कास एक्स वाई टू, और साइन एक्स वाई टू टू साइन एक्स वाई टू, टू कैंसिल। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फार्मूला आपको कक्षा 9 में या 10 में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है कॉस बटे साइन, ये होता है कॉट। ये आ गया। अब दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट पेपर के दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो कक्षा 12 का पहला गणित है, उसमें आपने पढ़ा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उसमें कॉट इनवर्स कॉट थीटा या साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। तो क्या होता है, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाता है, केवल कोण बचता है। अब ये सवाल आपका हल हुआ जाके, जो उतना बड़ा सवाल दिया था वो आके आ गया कितना, एक्स वाई टू के बराबर। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन हमको करना था, पहले हमने उसको सरल कर लिया। सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y को हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, और x का अवकलन क्या होगा, 1, और अगर कांस्टेंट साथ में होता है तो वो उतना ही रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। ये परीक्षा में आपको सिद्ध करने को भी कह सकता है। ये y बराबर दे दे और लिख दे कि सिद्ध कीजिए, ये dy अपॉन dx बराबर 1/2 होगा। तो इसको ढंग से तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका सल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।